प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और जो कुछ वीडियो लेसन्स हो रहे हैं वह सुनकर आप उस प्रकार आपके जीवन में अनुकरण कर रहे हैं, ऐसा मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। तो आइए बच्चों, आज फिर हम यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन का नेक्स्ट वीडियो लेसन देखेंगे। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, तो आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर घुटने लेकर बैठिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। स्तुति के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु, तूने आज फिर एक बार बच्चों को और मुझे तेरी पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु, अब तक के प्रभु जो कुछ प्रभु वीडियो लेसन सुने हैं प्रभु, उस पर चलने के लिए तू कृपा दे रहा है, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु, तू जो चट्टान है प्रभु महान, प्रभु तुझ पर दृढ़ ठहरने के लिए प्रभु महान, उस विश्वास में दृढ़ ठहरने के लिए तू एक एक बच्चों को और मुझे भी प्रभु कृपा कर, दया कर प्रभु। प्रभु, आज तू हमसे जो बातें करने वाला है प्रभु, वो एक एक बातें प्रभु बच्चों को अच्छे से समझने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु महान। प्रभु, तेरी बातें सुनकर प्रभु उसका अनुकरण करने वाले तू उनको बना प्रभु महान। तेरी स्वर्गीय महिमा, तेरा तेज, तेरा स्वरूप प्रभु एक एक के अंदर आए। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। बच्चों, हमारे 32वें लेसन का नाम है यीशु स्वर्गीय महिमा में प्रकट होते हैं। लेसन नंबर 32, जीसस अपीयर्स इन हेवनली ग्लोरी। इस पाठ का पठन भाग है मत्ती अध्याय 17 का 1 से 9 वचन और मार्क अध्याय 9 का 1 से 10 वचन। रीडिंग पोर्शन मैं फिर एक बार इंग्लिश में बताती हूँ बच्चों, आपके नोटबुक में आप नोट कीजिए। रीडिंग पोर्शन मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स फ्रॉम 1 to 9, मार्क चैप्टर 9 वर्स फ्रॉम 1 to 10। इसका याद करने का वचन है मत्ती अध्याय 4 का 10, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। मेमोरी वर्स मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 10, फॉर इट इज रिटन thou shalt worship the Lord thy God and him only shall thou serve। बच्चों, हमने हमारे पिछले पाठ में देखा कि जब यीशु गिरासेनियों के देश में पहुँचे तब उन्होंने वहाँ पर एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्माओं की सेना थी उसे वहाँ पर चंगा किया। उस व्यक्ति में हजारों अशुद्ध आत्माएं थी और वे उसे वहाँ पर तकलीफ दे रही थी। तो यीशु मसीह ने उन हजारों अशुद्ध आत्माओं से उस व्यक्ति को छुटकारा दिलाया। जब वह व्यक्ति उन अशुद्ध आत्माओं से शुद्ध हुआ तब वह यीशु के साथ वहाँ पर जाना चाहता था, लेकिन यीशु ने उसे कहा कि तू यहीं पर रहकर जो कुछ यीशु ने तेरे लिए किया है वह लोगों को बताना और लोगों को इस बात की गवाही देना। तो बच्चों, वह मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्माएं थी वह वहीं रहकर यीशु मसीह की गवाही औरों को देने लगा। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले पाठ में यह देखा कि हम जहाँ कहीं रहते हैं वहाँ हमें यीशु मसीह की गवाही देना चाहिए। जो कुछ यीशु मसीह ने हमारे लिए किया वह हमें औरों को बताना चाहिए। और बच्चों, हमने हमारे पिछले पाठ में यह भी देखा कि एक अन्य जाति यूनानी स्त्री यीशु मसीह के पास आकर उसे अपनी बेटी के भीतर जो अशुद्ध आत्मा थी उससे चंगा करने के लिए वह यीशु से विनती करने लगी। लेकिन वहाँ पर यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि मैं केवल इज़राइल लोगों के लिए ही आया हूँ और यह ठीक नहीं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के सामने डाल दिया जाए। लेकिन बच्चों, यह सुनने पर भी वह औरत वहाँ पर चुप ना बैठते हुए वह यीशु के पीछे जाकर यीशु से यह कहने लगी कि ये बात सच है प्रभु, लेकिन कुत्ते भी जो मालिक के मेज से नीचे चूराचार गिरता है
उसे ही खाते हैं। तो बच्चों, यह विश्वास देखकर, यह बातें सुनकर यीशु मसीह को वहाँ पर आश्चर्य हुआ और यीशु मसीह ने तुरंत वहाँ पर उसकी लड़की को वहाँ पर चंगाई दी। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले पाठ में यह भी सीखा कि जिस प्रकार उस अन्य जाति स्त्री का विश्वास था, उसी प्रकार हमें भी एक अटूट विश्वास के साथ, एक दृढ़ विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगना चाहिए और परमेश्वर हमें देगा, ये विश्वास करना चाहिए। हमें हर प्रकार से यीशु मसीह पर ही निर्भर होना चाहिए। तो यह बातें बच्चों हमने हमारे पिछले पाठ में सीखी। आइए बच्चों, आज हम इस पाठ को देखेंगे। एक दिन यीशु मसीह अपने साथ पतरस, याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना, इसको साथ में लेकर दूर पहाड़ी पर एकांत में चले गए। अपने 12 चेलों में सबसे ज़्यादा यीशु मसीह इन तीनों से प्यार करते थे। इसी तरह बाइबल में ये लिखा है बच्चों कि यीशु मसीह ने पहले भी इन तीनों को अपने साथ ले लिया। तो देखो बच्चों, यहाँ पर यीशु मसीह अपने साथ पतरस, याकूब और यूहन्ना, इनको साथ लेकर पहाड़ी पर जा रहा है। और फिर बच्चों, वहाँ पर यीशु मसीह एकांत में वहाँ पर पहाड़ी पर जाकर एकांत में प्रार्थना करने लगे। बच्चों, जब यीशु मसीह वहाँ पर पहाड़ पे प्रार्थना करने लगे, तब अचानक उनका रूपांतर हो गया। रूपांतर मतलब बच्चों, उनका जो रूप था वह बदल गया, जो उनका अपीयरेंस था वह बदल गया। उनका जो मुंह है बच्चों, वह मुंह सूरज के समान चमकने लगा। आप बाहर सनलाइट देखते होंगे बच्चों, तो सनलाइट किस प्रकार चमकते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर यीशु मसीह का मुंह चमकने लगा। और उनके जो वस्त्र थे, वह वस्त्र दूध के समान सफ़ेद और उजले हो गए। कोई धोबी भी अपने वस्त्र को इतने सफ़ेद नहीं बना सकता था, उतने सफ़ेद उनके वस्त्र हो गए। तो बच्चों, इसी प्रकार वहाँ पर यीशु मसीह का रूपांतर हो गया। फिर बच्चों, वहाँ पर थोड़े ही देर में चेलों ने क्या देखा कि वहाँ पर मूसा और एलियाह आकर यीशु मसीह से वहाँ पर बातें करने लगे। तो बच्चों देखो, हमने हमारे पिछले लेसन में मूसा और एलियाह के बारे में सुना था, आपको याद है क्या बच्चों? तो यहाँ पर बच्चों, जब यीशु मसीह वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे, अपने पिता से जब वह प्रार्थना कर रहे थे, तब वहाँ पर मूसा और एलियाह वहाँ पे पहाड़ पर आकर यीशु मसीह से बातें करने लगे और यह बातें वहाँ पर चेले देखने लगे। तो बच्चों, हमने देखा था कि मूसा और जो एलियाह है वह पुराने नियम के संदेष्टा थे। और बच्चों, संदेशना मतलब यह जो थे, यह परमेश्वर से बातें करते थे और परमेश्वर की बातें लोगों तक पहुंचाते थे। तो ये दोनों भी वहाँ पर आकर वहाँ पर यीशु मसीह से बातें कर रहे थे। जब चेलों ने यह देखा कि यीशु मसीह का रूपांतर हो गया है और उसका मुख सूर्य के समान चमक रहा है और स्वर्गीय महिमा उससे प्रकट हो रही है, तब वे आश्चर्यचकित हो गए। और वहाँ पर पतरस यीशु से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ पे 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। बच्चों, यह पतरस अभी कह ही रहा था, तो अचानक वहाँ पर एक उजला सफ़ेद बादल आकर वह बादल चेलों के ऊपर छा गया। उस बादल में से वहाँ पर एक शब्द सुनाई दिया, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। तो बच्चों, यहाँ पर यह आवाज़ सुनकर चेले अत्यंत ही डर गए और मुंह के बल गिर गए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे इमेज में जब चेले लोग परमेश्वर की आवाज़ सुनकर डर कर मुंह के बल गिर पड़े थे, तब वहाँ पर यीशु मसीह आ गए और वे चेलों को छूकर वहाँ पर उन्हें उठाने लगे
और उन्हें कहने लगे कि उठो, डरो मत। तो बच्चों, जब चेलों ने वहाँ पर अपने आप को उठाया और उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर केवल यीशु मसीह ही है। तो देखो बच्चों, हम इस लेसन में देख सकते हैं कि हमारा यीशु मसीह जो है वो कितना महिमा से भरा हुआ है। वह हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर आया और बच्चों, वह हमारे लिए मारा गया और फिर से 3 दिन के बाद वह हमारे लिए जी उठा। तो बच्चों, हमारा परमेश्वर जो है वह सर्वशक्तिमान है, वह महिमा से, स्वर्गीय महिमा से भरा हुआ है। उसका मुख जो है वो सूर्य के समान तेजोमय है। तो बच्चों, अगर हमें यीशु मसीह को देखना है तो हमें हमारा मन शुद्ध रखना चाहिए। जब हमारा मन शुद्ध होगा तब हम एक दिन यीशु मसीह को ज़रूर देखेंगे। तो बच्चों, हमें हमेशा हमारे मन को परमेश्वर के सामने अर्पण करना चाहिए और हमारे मन में जो एक एक बुरी बात उठती है बच्चों, उस बुरी बात को प्रार्थना करते हुए हमें उसे परमेश्वर के सामने अर्पण करना चाहिए और परमेश्वर से हमें उससे छूटने के लिए कृपा मांगनी चाहिए और हमेशा प्रार्थना करते हुए अपने मन को परमेश्वर के सामने शुद्ध करना चाहिए। जब हम इस प्रकार करेंगे तभी हम एक दिन परमेश्वर को इन मानवीय आँखों से ज़रूर देखेंगे। हमारी जो मानवीय आँखें हैं उससे हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। अगर हमारे मन शुद्ध है तभी हम इन मानवीय आँखों से यहोवा परमेश्वर को देख सकते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पर देखा कि जब यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहे थे तब पिता उन पर प्रसन्न थे, क्योंकि बच्चों, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तब वे हमेशा अपनी पिता की इच्छा ही पूर्ण करते थे। और बच्चों, जब वहाँ पर पतरस ने अपनी मन की बात वहाँ पर रखी तब हमने देखा बच्चों कि स्वर्ग से, ऊपर से, आकाश से आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, तुम सब इसकी सुनो। तो बच्चों, जिस प्रकार यीशु मसीह ने पृथ्वी पर रहते समय अपने पिता की इच्छा पूर्ण की और इसीलिए पिता उस पर प्रसन्न थे, तो उसी प्रकार बच्चों, हम भी हमेशा हमारे जीवन में हमें यीशु मसीह की ही इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण करनी चाहिए। जब हम इस प्रकार इस दुनिया में रहेंगे तब यीशु मसीह भी हमसे प्रसन्न होंगे और पिता परमेश्वर भी हमसे प्रसन्न होंगे। तो बच्चों, हमने देखा कि इस दुनिया में केवल एकमात्र ही विश्वास योग्य परमेश्वर है। यीशु मसीह ही स्वर्गीय महिमा से भरा हुआ है, वही महिमा के योग्य, आदर के योग्य और बच्चों स्तुति प्रशंसा के योग्य है। उसके जैसा इस दुनिया में न कोई था, न कोई है और न कोई आने वाला है। तो आओ बच्चों, ऐसे पवित्र परमेश्वर की स्वर्गीय महिमा देखने के लिए हम अपने मनों को उसके सामने अर्पण करेंगे कि हमारे मन पूरी तरह से शुद्ध होए और उसकी स्वर्गीय महिमा देखे। तो बच्चों, मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए बच्चों, हर बार की तरह इस बार भी आपको इस लेसन पर आधारित सवाल जवाब लिखना है। सवाल के लिए आप वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए लिंक पर से डाउनलोड कर सकते हो। और बच्चों, आपको इस लेसन पर आधारित यह एक्टिविटी करना है। आपको रंग बिरंगी कार्ड पेपर यूज़ करके, उनका इस्तेमाल करके इस प्रकार आपको यह एक्टिविटी करना है, जिसमें आपको परमेश्वर पहाड़ पर प्रार्थना करता हुआ दिखाना है और उसका तेज दिखाना है। और यहाँ पर आपको लिखना है कि केवल यीशु मसीह ही आराधना के योग्य है। तो बच्चों, इस प्रकार आपको यह एक्टिविटी इस लेसन पर करना है। तो आइए बच्चों, हम प्रार्थना करके इस लेसन को समाप्त करते हैं। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस प्रकार प्रभु तूने इस लेसन के ज़रिए हमसे बातें की, धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु, आदर के योग्य, महिमा के योग्य, विश्वास योग्य, स्वर्गीय महिमा से भरा हुआ तू ही है प्रभु। तू हमारे लिए प्रभु अपनी स्वर्गीय महिमा छोड़कर
वो सिंहासन छोड़कर प्रभु इस दुनिया में आया प्रभु, हमारे लिए मारा गया प्रभु, हमारे लिए तू फिर से जी उठा प्रभु। तेरा धन्यवाद हो प्रभु महान। उसी स्वर्गीय महिमा को प्रभु हमारे इन आँखों से देखने के लिए प्रभु तू हमको तैयार कर प्रभु, हमारे एक एक के मन को तू शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु, ताकि प्रभु हम तेरी महिमा का अनुभव, तेरी स्वर्गीय महिमा का अनुभव हमारे भीतर ले प्रभु महान। प्रभु इसी विश्वास में प्रभु, इसी उम्मीद से, ऐसी ही आशा करते हुए प्रभु मैं मांगती हूँ प्रभु, यह प्रार्थना तू सुन और कबूल कर। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।